जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण आवश्यक है। और जो भी साथी नए हुए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें ताकि ऐसे वीडियो हम आप सबके लिए बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि परत मुख्यतः किस गैस से बनती है। ठीक, तो देखिए ओजोन परत जो होता है यह कार्य क्या करता है कि भाई देखिए ओजोन परत क्या कार्य करता है कि यह जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें है इसे क्या करता है, रोकता है। ठीक, यानी कि जो हानिकारक किरण होता है यह इसे रोकता है। ठीक, तो ओजोन परत जो बनता है वह किससे बनता है, ओजोन से बनता है, यानी O3 से बनता है। तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। ठीक, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण कौन सी गैस होता है। तो भाई पहला ऑप्शन क्या है भाई, ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, नाइट्रोजन। और चौथा ऑप्शन क्या है भाई, हीलियम। तो देखिए जो ग्रीन हाउस गैस जो होता है इसका मुख्य कारण कौन सा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, प्रमुख कारण होता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भाई साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी। ठीक, यह आपसे परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। तो देखिए साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह पहला ऑप्शन है क्या भाई, महात्मा गांधी। दूसरा ऑप्शन है क्या भाई, रेचल कार्सन। और अगला ऑप्शन है क्या भाई, बांगारी मथाई। और उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है भाई, चार्ल्स डार्विन। तो देखिए जो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक हैं यह कौन थे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि रेचल कार्सन जो थे यह क्या किए थे 1962 में, ठीक, इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। यानी कि यह जो चिपको आंदोलन है यह किससे संबंधित है। तो यह भाई किससे संबंधित है। तो देखिए जो चिपको आंदोलन जो होता है यह क्या भाई 1973 में कहां पे होता है भाई, उत्तराखंड में। ठीक, यह उत्तराखंड में होता है। यह किसके नेतृत्व में होता है, तो भाई सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में होता है। भाई सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में होता है। ठीक है, और कब होता है भाई 1973 में होता है। तो यह किससे संबंधित था, यह संबंधित था भाई वनों की रक्षा से संबंधित था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या भाई, ग्रीन पीस संगठन किसके लिए कार्य करता है। ठीक, यानी कि जो ग्रीन पीस संगठन है यह किसके लिए कार्य करता है। तो यह कार्य करता है भाई पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्या भाई, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। यानी कि यह जो रेड डेटा बुक है यह किससे संबंधित है। तो देखिए यह जो रेड डेटा बुक है यह किससे संबंधित होता है भाई, विलुप्त प्रजाति जो जंतु होते हैं उनकी संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, रेड डेटा बुक जारी किया जाता है। तो इसे जारी कौन करता है भाई, तो इसे करता है IUCN जारी करता है। ठीक है, तो चलिए छठे वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर देखते हैं कि सातवां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। तो यह जो अम्लीय वर्षा होता है यह किसके कारण होता है, तो भाई यह होता है भाई सल्फर डाइऑक्साइड और उसके बाद किसके, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। ठीक, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है, अम्लीय वर्षा का यह मुख्य कारण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आठवें प्रश्न की ओर देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो 1988 में क्या हुआ था, 1988 में क्या किए थे, नॉर्मन मायर्स ने क्या किया था, नॉर्मन मायर्स ने क्या किया था कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब से भाई, 1972 से। एक सम्मेलन होता है क्या भाई, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक, स्टॉकहोम सम्मेलन से क्या किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का प्रारंभ किया जाता है। तो कब किया जाता है भाई, यह हर वर्ष कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक,
तो कब से प्रारंभ होता है? 1972 से प्रारंभ होता है। और उसके बाद कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यानी जो पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो देखिए, पृथ्वी दिवस जब मनाया गया था वह भाई देखिए वह कब मनाया गया था? 22 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक, अब कब से मनाया था? 1970 में मनाया गया था। और कहाँ पे मनाया गया था पहली बार? तो वह मनाया गया था भाई अमेरिका में मनाया गया था। ठीक, तो देखिए मैंने कई प्रश्नों के जवाब दिए आप सभी को। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और उसके बाद कब से प्रारंभ हुआ? 1970 से। अब पहली बार कहाँ मनाया गया था? तो वह अमेरिका में मनाया गया था। ठीक, तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई कि भारत में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए एनजीटी की स्थापना कब होती है भाई? तो वह होती है भाई 2010 में होती है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन है प्रश्न है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? यानी कि जो गंगा कार्य योजना था यह किस वर्ष प्रारंभ होती हुई है भाई? तो यह होता है कब भाई? तो यह होता है 1985 से प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन छिद्र जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वह कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई? वह अंटार्कटिका में पाया जाता है। ओजोन छिद्र सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है? यानी कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है भाई? पहला ऑप्शन क्या भाई? अप्रैल, दूसरा ऑप्शन जुलाई, तीसरा ऑप्शन अक्टूबर और चौथा ऑप्शन क्या भाई? दिसंबर। यानी कि वो जो वन महोत्सव है वह मनाया जाता है कब भाई? वह जुलाई माह में मनाया जाता है। ठीक, और जुलाई माह में हर वर्ष कहाँ कब मनाया जाता है? प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? ठीक, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या भाई? पर्यावरण संरक्षण, दूसरा ऑप्शन शिक्षा, तीसरा ऑप्शन स्वास्थ्य और चौथा ऑप्शन क्या भाई? रोजगार। तो देखिए पर्यावरण जो क्रेडिट होता है यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है भाई पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या भाई? चिल्का झील किस राज्य में है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में है? तो वह किस राज्य में भाई? पहला ऑप्शन क्या भाई? केरल, दूसरा ऑप्शन क्या भाई? उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन क्या भाई? गुजरात और चौथा ऑप्शन क्या भाई? राजस्थान। तो देखिए जो जो चिल्का झील है यह कहाँ पे है भाई? यह उड़ीसा में उपस्थित है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? यानी कि कौन ऐसा है जो सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? तो देखिए सबसे ऑक्सीजन जो उत्पन्न करता है वह क्या है भाई? समुद्री प्लवक है। ठीक, यह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? अगला प्रश्न हमारे पास पूछ रहा है कि भाई भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ है? तो आप सभी लोग जानते हैं कब होता है भाई? यह 1973 में प्रारंभ होता है। ठीक, यह क्या होता है कि बाघों की संख्या को बाघों की संख्या जो घट रहे थे उसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की जाती है। चलिए और आगे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न ये देखते हैं कि 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वह भाई किससे संबंधित है? तो वह ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। और हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हमने पर्यावरण से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को आप सभी के समक्ष रखा। और चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? तो पहला ऑप्शन क्या भाई? काजीरंगा, दूसरा ऑप्शन जिम कॉर्बेट और तीसरा ऑप्शन क्या भाई? हेमिस और चौथा ऑप्शन क्या भाई? कान्हा। तो देखिए भारत में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे स्थित है भाई? वह लद्दाख में स्थित है। वह कहाँ पे स्थित है भाई? लद्दाख में स्थित है। तो वह कौन सा है भाई? तो वह हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है यह क्या है भाई? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए।
इस पूरे चैनल पे हम सिर्फ पढ़ाई से संबंधित आप सभी को पूरे जितने वीडियो बनाएंगे उन सभी को बातें करेंगे। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।